दो तरह के लोग बताऊंगा। पहला, एक रो रहा है, जो बोला मेरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, मेरी इंडस्ट्री में खत्म हो रहा है, मेरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। और दूसरा बंदा ये भी दिखाऊंगा कि जो उसी इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर रहा है। एक रो रहा है कि मेरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, और एक बंदा बोल रहा है कि इस इंडस्ट्री में मजा आ रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? क्या इंडस्ट्री में दिक्कत है? परिवर्तन नहीं, खुद में दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना कि मेरे को भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत। हम पूरी दुनिया में बुराई ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने अंदर बुराई हम कभी नहीं ढूंढते, क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं, हम परिवर्तन से दूर भागते हैं। समझना, मेरा एक दोस्त था, वो जीन्स का होलसेल का बिजनेस करता था, है ना। तो वो है ना, वो एक पुराना सा जीन्स पहन के, चप्पल पहन के, पुराना टी शर्ट पहन के जाता था व्यापारी को मिलने के लिए, उसके रिटेलर को मिलने के लिए जाता था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बोला यार तू अच्छे कपड़े पहन के क्यों नहीं जाता? बोलता अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे ना तो व्यापारी पैसा नहीं देता है। समझना, और मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम सब की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हम अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो हमें व्यापारी पैसा नहीं, इसीलिए हम भी अपने व्यापार के अंदर अपने आप को गरीब दिखाने में लगे। हम किसी शादी में जाएंगे तो नए कपड़े खरीद के लाएंगे, ये सुनो। यस। और वो भी अपने घर की शादी नहीं, वो किसी मामा के, फुआ के लड़की के दोस्त की शादी। उसकी शादी में जाने के लिए हम 5,000 का सूट खरीद के लाएंगे, लेकिन अपनी ऑफिस में पहन के जाने के लिए एक 500 का शर्ट और 500 का पैंट हम लाने के लिए तैयार। ये माइंडसेट है, समझना इस चीज को। हमें किसी दोस्त की पार्टी में या किसी शादी में जाना है तो हम जाके फेशियल मसाज कराएंगे, लेकिन हम हर 2 दिन में अपनी दाढ़ी बनाएंगे। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। हम घूमने जाएंगे तो रिबॉक का 5,000 का जूता लेकर आएंगे घूमने जाने के लिए, लेकिन अपनी ऑफिस पर तो चप्पल ही पहन के जाएंगे। समझना चीज को सर। हम अपने घर को हर साल रेनोवेट कराएंगे, कलर कराएंगे, सोफा चेंज करेंगे, टीवी चेंज करेंगे, फ्रिज चेंज करेंगे, लेकिन अपनी ऑफिस में छत टपक रही है, हम उसका सर्विस करेंगे। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट के कारण हमें दिक्कत आ रही है। ये माइंडसेट के कारण हमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम एक्चुअल में अभी भी समझो, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम पता है क्या कर रहे हैं? हम अपना खर्चा निकाल रहे हैं, हम अपना खर्चा निकाल रहे हैं। घर की ईएमआई है, कार की ईएमआई है, बैंक में कोई लोन चल रहा है उसकी ईएमआई है, घर का खर्चा है, बस ये सब मिला के महीने का 1,00,000-1,50,000 रुपया होता है। तो कैसे भी करके बस 1,00,000-1,50,000 रुपया निकल जाए, अपना काम हो गया। तो हमारा माइंड कहाँ चलता है? वो 1,00,000-1,50,000 रुपए आने चाहिए बस। तो हम इसलिए क्या करते हैं? हम एडजस्टमेंट करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं, और इसीलिए हम कुछ बड़ा नहीं करते। और फिर उसमें भी कुछ डायलॉग हो जाते हैं, भाई जम्मानु तो बेज रोटली ने तो વધારાનું મહેનત શું કામનું? હા, દાળ રોટલો જમવાનું ને તો વધારાનું મહેનત કેમ કરીએ? એના માટે કરવાના। समझना, तो ये माइंडसेट है। हमारा बिजनेस कोई आउटसाइड फैक्टर से प्रभावित नहीं है, हमसे प्रभावित है। हमारा बिजनेस किसी बाहर के किसी भी इंसान ने, किसी भी चीज ने रोक के नहीं रखा है ग्रो करने से, हमने खुद ने रोक के रखा है अपने बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम परिवर्तन ना लाके। तो
बदलाव जो है ना वो एक निरंतर प्रक्रिया है। जिस दिन आपने बदलाव करना बंद कर दिया, आपकी जिंदगी के अंदर आप ठहर गए। और जिस दिन आप ठहर जाओगे ना, या तो बाजार में से बाहर चले जाओगे या तो बाजार आपको बाहर फेंक देगा। आज समझना, हम जर्नली मैं शायद आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको, आप है ना समझो, आपका बिजनेस जिस टाइम पे शुरू हुआ था, जब से आपने शुरू हुआ था, क्या पहले टाइम पे जो कस्टमर थे वो आज सारे आपके साथ बिजनेस करते हैं? क्या आज भी वो आपके पास से माल लेते हैं? क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपसे अच्छा उनको बाजार में कोई और मिल गया। सिंपल सा है। आपसे अच्छी प्रोडक्ट देने वाला, आपसे अच्छी सर्विस देने वाला बाजार में उनको कहीं और मिल गया, इसलिए उन्होंने वहां से लेना शुरू कर दिया। आप उनको फोन करके बोलोगे ना, आपने हमारे वहां से क्यों धंधा बंद किया, वो आपको बोलेंगे आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी सर्विस में मज़ा नहीं आ रही है, आपके साथ काम करके अच्छा नहीं लग रहा है, आपके साथ में ना वो ब्रांड वाली फीलिंग नहीं, इसलिए हमने आपको छोड़ दिया। अरे बॉस, आज तो बीबी भी आपको छोड़कर चली जाती है अगर आप अपने आप को अपडेट ना करो तो। कस्टमर की बात छोड़ो। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आपने सुनी, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ा पढ़ा के आईएएस बनाया। सुना ना? समझो यार। लेकिन वो हस्बैंड जो है ना, उसने खाली बीबी को ही अपडेट किया, अपने आप को नहीं किया। इसलिए बीबी ने बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ। गलती किसकी है? गलती किसकी है? क्या उस वाइफ की गलती है? लेकिन हम सब तो बोलते हैं ना कस्टमर की गलती है। हम कभी अपनी गलती मानते हैं? समझना इस चीज को। तो परिवर्तन जो है ना वो संसार का नियम है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो आप बाजार से बाहर चले जाओगे। तो इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं कि आज समझिए, आज जिनने परिवर्तन नहीं किया ना उन सबको क्या नुकसान हो, समझिए। खत्म हो गया? खत्म हो गया ना? खत्म हो गया, राइट? खत्म हो गया पेजर? समझना, ये एक टाइम पर कंपनी जो है राज करती थी मार्केट पे। आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन जिस टाइम मैं बता रहा हूं कि इसने ये खत्म क्यों हुए। ये एक टाइम पर मार्केट के किंग थे। समझना, एक टाइम पे मार्केट में किंग थे। हम सबके हाथ में शायद मेरे हिसाब से पहला मोबाइल आया होगा नोकिया का ही। लेकिन आज कितने लोगों के पास है? समझना, हम में से बहुत सारे लोगों ने पहला सिम कार्ड यूज भी बीएसएनएल का किया होगा। लेकिन आज कितने लोगों के पास है? हम सब लोग पहले, पता है, वो कैमरे में रील में फोटो खिंचाते, वो रील आती थी 36 फोटो की, हम सब ने खिंचवाई होगी। आज कितने लोग खींचते उससे? कोई नहीं। क्यों? अपडेट नहीं हुआ, चला गया मार्केट से। यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई तो मेरी और आपकी क्या मजाल कि हम परिवर्तन किए बिना मार्केट में रह पाएंगे? चांसेस हैं? नहीं। तो समझना इस चीज को कि परिवर्तन ना करने से हमारा नुकसान कितना है। तो इस परिवर्तन को समझने के लिए आज समझिए कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज पूरी दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, बट सवाल यह है कि दुनिया तो बदल रही है, क्या हम बदल रहे हैं?